हरे कृष्णा। सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। परंतु करवा चौथ में जब आप करवा चौथ का व्रत आप रखते हैं, उसमें जो आपका भाव होना चाहिए वो किस तरह का भाव आपका होना चाहिए। आपका भाव ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पति की आयु लंबी हो। जैसे कि हम सभी भारतवर्ष की महिलाएं व्रत रखती हैं और कामना करते हैं कि मेरे पति की आयु लंबी हो। तो इससे क्या संदेश जाता है? क्या ये जो प्रकृति है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो परमात्मा है, सृष्टि ही परमात्मा है, इस सृष्टि को आप क्या संदेश दे रहे हो? मेरी पति की आयु लंबी हो। तो क्या आपके पति की आयु छोटी है? आप व्रत रखती हैं कि मेरे पति की आयु लंबी हो, तो क्या आपके पति की आयु छोटी है जो आप पति की आयु की लंबी करने के लिए आप व्रत रख रहे हैं? तो ये संदेश आपके मन के अंदर का, बहुत गहराई का, जहाँ तक आप नहीं देख पाते हैं उस तल का। आपने ऊपर ऊपर तो देखा कि आप व्रत रख रही हैं अपने पति के लिए, लंबी आयु के लिए, परंतु वो क्यों रख रही हैं? क्योंकि आपके पति की आयु लंबी हो। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उसके विरोध में एक शब्द आके खड़ा हो जाता है कि क्या मेरे पति की आयु छोटी है, इसलिए मैं अपने पति की लंबी आयु की कामना कर रही हूँ। तो ये भाव अपने मन के अंदर ना लेके आए, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि ये जो डिवाइन मैट्रिक्स फील्ड है ना, ये आपका जो थॉट है, आपका जो भाव है, उससे इंटरेक्ट करता है। और श्रीमद् भगवद गीता के अंदर कहा गया है कि जो भाव का जगत है वो सबसे खतरनाक होता है, वो सबसे ज़रूरी होता है, वो सबसे दिव्य होता है, और उसी चीज़ का आपके लाइफ पे प्रभाव पड़ता है। तो जब करवा चौथ का व्रत रखें तो आपके मन के अंदर क्या भाव होना चाहिए? आपके मन के अंदर केवल धन्यवाद का भाव होना चाहिए, केवल आभार होना चाहिए कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आपने मेरे पति की इतनी लंबी आयु दी, आपके उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार। केवल ये अपने मन के अंदर भाव रख के आपने केवल ये धन्यवाद देना है। ऐसा नहीं करना कि मेरे पति की आयु बहुत लंबी हो। इसका मतलब तो ये कि आपके पति की आयु बहुत छोटी है, इसलिए आप अपने पति की आयु के लिए लंबी की कामना कर रहे हैं। ऐसा नहीं, आपने केवल धन्यवाद देना है कि जो आयु आपने मेरे पति को दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अब मेरे पति से मिलाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर से निकलेगी जो कि आपके आसपास के वातावरण को पॉजिटिव करेगी। करवा चौथ पर भारतवर्ष का जो माहौल होता है ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। हर जगह एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। परंतु जरा इस करवा चौथ आप थोड़ा सा ये भाव मन के अंदर रखिए, आपके मन के अंदर धन्यवाद का भाव होना चाहिए, और साथ में आपके पति की आयु लंबी है उसको सोच के आपका धन्यवाद का भाव होना चाहिए। भाव ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पति की आयु लंबी हो, भाव ये होना चाहिए कि मेरे पति को लंबी आयु देने के लिए आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाव आपका ये होना चाहिए। एक स्टेप इससे ऊपर, ठीक है, एक स्टेप तो ये है कि मेरे पति की आयु लंबी हो, इसके लिए मैं व्रत रखती हूँ। लेकिन एक स्टेप इससे भी ऊपर का ये है कि मेरे पति की आयु लंबी है, जिससे कि मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और इसी के उपलक्ष्य में मैंने व्रत रखा है। तो आपके मन का भाव ये होना चाहिए कि मेरे पति को लंबी आयु देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वो धन्यवाद अदा करते हुए, धन्यवाद को महसूस करते हुए, आभार को प्रकट करते हुए आपकी आंखों से आंसू आने चाहिए। मगरमच्छ के आंसू नहीं कि आपने अगर मैंने बोला है कि आपकी आंखों से आंसू आने चाहिए तो आप रो पड़ो, ऐसा नहीं। आपकी आंखों से आंसू आने चाहिए प्रेम के, आभार के, ठीक है। तो ये जो भाव है ये एक स्टेप इससे ऊपर है, एक पायदान ऊपर है, जो कि आपके शरीर के अंदर और ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा को लेके आएगा। तो करवा चौथ पर हमेशा आप करवा चौथ पर यही गलती करते रहे हैं, बट इस बार ये गलती आप मत कीजिए, और हमेशा ही ये गलती आप मत कीजिए। और मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा, ठीक है। तो मैं प्रार्थना करूँगा सभी के लिए, और परमात्मा सभी का भला करे।